हाय गाइस, तो आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेपेटिक हाइड्रेटेड सिस्ट। ये भी एग्जाम में आता है। तो हेपेटिक हाइड्रेटेड सिस्ट का ऑर्गेनिज्म कौन सा है? काइनेकोकस ग्रैनुलोसस है। एंड इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे? CECT कॉन्ट्रास्ट इनस CT स्कैन से आइडेंटिफाई करेंगे। एंड मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? लिवर है। उसके बाद में आता है लंग्स। तो क्लासिफिकेशन टू टाइप्स का है। एक तो WHO ने दिया है एंड गार्बी क्लासिफिकेशन है। गार्बी क्लासिफिकेशन ओल्ड है, उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 रहता है। एंड जो WHO क्लासिफिकेशन हो CT स्कैन बेस है। CE1, CE2, CE3A एंड CE5। इतना ही इम्पोर्टेंट है क्लासिफिकेशन। तो हम देखेंगे WHO क्लासिफिकेशन हम याद रखेंगे। तो CE1 क्या रहता है? 1 मीन्स यूनिलोकुलर एनीकोइक सिस्टिक लीजन विथ डबल लाइन साइन। तो CE11 मीन्स यूनिलोकुलर सिस्टिक लीजन है। 1 मीन्स यूनिलोकुलर सिस्टिक लीजन है विथ डबल लाइन साइन रहता है, इसमें डबल लाइन साइन। CE2 क्या है? CE2 दैट इज हनीकॉम सिस्ट। हनीकॉम कब होगा? जब मल्टीसेप्टेड सिस्ट होगा, तब उसको हम हनीकॉम सिस्ट कहेंगे। तो हमको मालूम है, जब टू को हम फ्लिप करके एच जैसा लिख सकते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। 2 मीन्स हनीकॉम सिस्ट। 2 मीन्स हनीकॉम सिस्ट। एंड जो CE1 एंड CE2 है, वो स्टेजेस एक्टिव रहती है। एंड CE3 है, 3A मीन्स सिस्ट विथ डिटैच मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन डिटैच होंगी तो वाटर लिली साइन होगा। वो ये मेम्ब्रेन थी, वो डिटैच होंगी सिस्ट के अंदर, तो फ्लोटिंग मेम्ब्रेन विद इन पेरिसिस्ट है। पेरिसिस्ट है, उसमें जो मेम्ब्रेन डिटैच हुई है, फ्लोटिंग मेम्ब्रेन वाटर लिली जैसा देखेंगे, तो उसको बोलते हैं वाटर लिली साइन। तो याद कैसे रखेंगे? 3 को हम W लिख सकते हैं। 3 को फ्लिप करके W लिख सकते हैं। तो 3 मीन्स वाटर लिली साइन। तो हम 3 को और ट्रांजिशनल भी बोल सकते हैं। स्टेजेस कौन सी है? ट्रांजिशनल। 3 के स्पेलिंग में T आता है, तो 3 तो ट्रांजिशनल बोल सकते हैं। उसके बाद CE5 और सॉलिड सिस्ट विथ कैल्सिफाइड वॉल। जो वॉल कैसा रहता है? CE5 का कैल्सिफाइड वॉल रहता है। तो कैल्सिफाइड क्या है? 5 से स्टार्ट होता है, तो 5। तो 5 मीन्स कैल्सिफाइड। तो CE5 है। तो स्टेज कैसा है? इनएक्टिव है। तो इतना याद रखो। C3 के ऊपर के स्टेज एक्टिव रहते हैं। C3 के जो बाद का स्टेज है, दैट इज CE5, तो इनएक्टिव है। एंड गार्बी भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। आपने ये याद रखा तो उतना ही याद रखने का। CE1 मीन्स टाइप 1। जब CE2 रहता है तो टाइप 3 रहता है। इधर को ये याद रखो, CE2 रहता है तब टाइप 3 रहता है, जब CE3 रहता है तब टाइप 2 रहता है। यानी CE5 को CE5, 1 को 1, 5 को 5, इधर ही स्प्लिट करना है। CE2 को टाइप 3 बोलेंगे, CE3A को टाइप 2 बोलेंगे। इतना याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। गार्बी क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।